Subscribe to Shraddha Puja channel. जय श्री कृष्णा, जय राधे। आज ऋषि पंचमी है, तो आज हम ऋषि पंचमी की पूजा भी करेंगे, कथा भी करेंगे। ऋषि पंचमी बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये पश्चिम साइड सभी लोग करते हैं। उत्तर भारत में भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन ऋषि पंचमी जरूर करना चाहिए। केवड़ा तीज के हरितालिका तीजा के बाद में आती है ये। इसमें जो भी लड़कियां मतलब शादीशुदा नहीं होती हैं और वो इस तरह मासिक धर्म में रहती हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषि पंचमी व्रत सभी माताओं को करनी चाहिए और अपनी लड़कियों को और बहुओं को भी कराना चाहिए। उसमें सिर्फ अन्न नहीं खा सकते, बाकी हम सब कुछ खा सकते हैं। केला खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, खीरा खाइए। उसमें सब कुछ मतलब अन्न छोड़ के आप वगैरह वगैरह सभी कुछ खा सकते हैं। जो बाजरे का आटा आता है उसकी भी आप रोटी बना के खा सकते हैं। लौकी की सब्जी, गलके की सब्जी, दही रोटी, आप कुछ भी खा सकते हैं। और इसकी पूजा दोपहर में 12 बजे होती है। इसमें सप्त ऋषियों की पूजा होती है, इसलिए इसको ऋषि पंचमी कहा जाता है। इसमें हमको रेणुका के संग ऋषि बनाने हैं। अगर हमारे पास रेणुका नहीं है तो हम जैसे नर्मदा नदी है वहां जाते हैं, वहां शंकर जी जो नर्मदा के छोटे छोटे कंकड़ वो ले आ सकते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से ऋषि पंचमी का व्रत और पूजा होती है। ये 10-11 बजे नहीं, मध्याह्न दोपहर में 12 बजे ही करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऋषि पंचमी की कथा और पूजा दोनों। तो ऋषि पंचमी की पूजा चालू करते हैं। पूजा की सामग्री आपको बता दूं, ये मैंने सप्त ऋषि बनाए हुए हैं, रेणुका के हैं। जो रेणुका हमको गंगा, यमुना, कोई भी नदियों में हम जाते हैं तो उनके किनारे पे होता है। गीला होता है तो हम लाके इसको घर में सुखा सकते हैं। तो ये मैंने ऋषि बनाए हुए हैं, 4 ऊपर है और 3 नीचे। तो 7 ऋषि हो गए और उसमें इनके साथ एक माता अरुंधति है, ये शंकर भगवान है और ये गणेश जी। ये पूजा के लिए मैंने जल लिया हुआ है, ये पंचामृत है, ये चावल है और ये सब ऋषियों के इस तरह से उनके पहनने की हम लंगोटी बनाते हैं। ये सिंदूर है, माता अरुंधति को हमें देना है। ये सुपारी है, ये चूड़ियां हैं, ये मद है, ये पैसा तो हर एक पूजा में लगता ही है, ये जनेऊ है, ये फल है रखे। तो चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। पहले पूजा करेंगे, कथा करेंगे। मैं करती हूँ, मेरे साथ मेरी लड़की भी करती है, क्योंकि जो भी लड़की मासिक धर्म में आती है उनके लिए कथा और पूजा बहुत जरूरी है। तो हम कुंवारी लड़कियों को भी ये पूजा बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। और आपके घर में अगर लड़की है तो आप पूजा ये करवाएं। अगर आपको नहीं पता चलता ऋषि पंचमी तो आप ये मेरा वीडियो देखें, आप खुद करें और आप अपनी लड़कियों से भी ये व्रत करवाएं। ओम पवित्रा पवित्रा सर्व ब्राह्मण शुचि ब्राह्मण शुचि। इस तरह से आप अपने ऊपर पानी का छाता दे सकते हैं। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। सब बोल के हम हाथ धो सकते हैं। अब भगवान को जल। ओम जलम स्नानम करिष्यामि। करो। ओम जलम स्नानम करिष्यामि। ओम ऋषि स्नानम जलम स्नानम करिष्यामि। ओम पंचामृत स्नानम करिष्यामि। ओम पंचामृत स्नानम करिष्यामि। अच्छे से पंचामृत चढ़ाओ, शंकर जी को भी चढ़ाओ, गणेश जी को भी चढ़ाओ। उसके बाद ये मत कोई चम्मच में ले लो।
तरह से। पहले हमको सप्तऋषियों की पूजा करनी है। ये उनकी पत्नी अरुंधति है, उनको गणेश जी की पूजा हर एक पूजा में जरूरी है, इसलिए उनकी पूजा हमको करनी है। प्रथम पूज गणेश है, इसलिए हमको करना है। ओके, ऊपर उधर से हल्दी, सिंदूर, सिंदूर भी लगा। सिंदूर लगा। सिंदूर, कलश में सिंदूर लगा दिया। अब सबको जनेऊ, जनेऊ सब ऋषि, जनेऊ ऋषियों को चढ़ाओ, कभी कोई के। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। सुपारी, चढ़ाओ, इलायची, पकड़ो। ये माता अरुंधति है, इनको हम श्रृंगार चढ़ाते हैं। ये लंगोटी पकड़ो, चढ़ाओ। सभी को एक एक चढ़ाते हैं। यहाँ भी चढ़ा।
फल लेके आओ, ले लो, सबको चढ़ाते जाओ। ओम फलम समर्पयामि, खीरा भी चढ़ाओ। मतलब ऐसे एक में खीरा चढ़ाओ, एक में ऐसे फल चढ़ाओ। चावल, इसमें जो हम छठ की पूजा में वो चावल चढ़ाते हैं, वो चावल हमको चढ़ाने होते हैं और इसमें समा चढ़ता है, बाजार में मिलता है, इसलिए इसको ऋषि पंचमी बोलते हैं। अब हम कथा चालू करते हैं। पूजा कर दी, अब हम ये कथा करेंगे ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी व्रत कथा। बोलो सप्तऋषि भगवान की जय, बोलो अरुंधति माता की जय, बोलो हमारे इष्ट देव भगवान विष्णु हरि भगवान की जय, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ माँ भवानी की जय, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, मंगल मूर्ति गणेश भगवान की जय। राजा सीतोत्सव ने कहा, हे देवेश, मैंने आपसे अनेक व्रत सुने, अब कृपा करके आप सब पापों को दूर करने वाला कोई व्रत मुझे बस सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाला सर्व व्रतों में उत्तम ऋषि पंचमी व्रत को मैं सुनाता हूँ। हे राजन, यह व्रत के करने वाले को नरक नहीं होता है। एक पुरातन इतिहास को मैं कहता हूँ, तुम इसे सुनो। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री सुशीला और पतिव्रता थी। वह स्त्री के एक पुत्र के 2 संतानें थी, जिसमें सुभूषण नामक पुत्र ने सांगोपान क्रम सहित वेदों को पढ़ा था। वो नप सम्मत उसने अपनी कन्या का विवाह समान कुल के एक ब्राह्मण के साथ कर दिया था। विवाह करते ही वह कन्या विधवा हो गई थी। वह बेचारी विधवा सतीत्व पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर में रहने लगी। उसके दुख से दुखी हो घर में पुत्र को छोड़ उत्तम कन्या और स्त्री सहित गंगा के किनारे के वनों में रहकर वहां अपने शिष्यों को वेद पढ़ाने लगा। कन्या भी नित्य प्रति माता पिता की यत्न सेवा करती थी। एक दिन वह कन्या पिता की सेवा कर थकित हो आधी रात को सोए समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, जिसे शीला के ऊपर वस्त्रहीन पड़ी देखकर बड़ी करुणा से सब शिष्यों ने उनकी माता से कहा कि नामालूम उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े किस प्रकार पड़ गए हैं। उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, ऐसा वज्र के समान शिष्यों की वाणी सुनकर संभ्रांत चित्त वाली उसकी माता शीघ्रता से उसके पास कीड़ों के ढेर के समान देखकर दुखी हो रोने लगी और मोह के वशीभूत होकर अपने हृदय में मुक्का मारकर रोते मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर में चैतन्य होने पर कन्या को उठाकर गोद में लिया और पिता के पास गई और बोली कि हे स्वामी, मुझे बतलाओ कि यह पतिव्रत की किस दुष्कर्म की यह दशा हुई है। आधी रात को सोते समय शरीर में कीड़े क्यों पड़ गए हैं। यह सुनकर तपोधन ऋषि ध्यान मग्न हो गए। ज्ञान दृष्टि से उनके पूर्व जन्म के चरित्रों को जानकर ऋषि बोले कि कन्या पहले 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। उस जन्म में जब यह एक समय रजस्वला हुई थी, यानी पीरियड में थी वो लड़की, तब की बात है, ये रजस्वला हुई थी। तब घड़े बर्तन सभी को छूती रही और सभी उसी पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हे निष्पाप, रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारिणी होती है, यह ग्राम की सुकरी के समान मानी जाती है, और तीसरा जो दिन आता है हमारा पीरियड का,
उसके दिन हम धोबी के समान गिने जाते हैं। चौथे दिन शुद्ध हुई तब अपनी सखी सहेलियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत का व्रत देख कर किया। इसलिए उस व्रत के दर्शन के पुण्य से तो इसका निर्मल ब्राह्मण में कुल जन्म हुआ और तिरस्कार करने के पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। हमने इसके सब दुष्कर्म जो इसने किए वह सब कह सुनाए हैं। यह सुन सुशीला बोले, हे भगवान, जिस व्रत के दर्शन माप से ब्रह्म तेज से पूर्ण रूप से आपके सदृश ब्राह्मणों के निर्मल कुल में जन्म होता है, अपमान करने से रात्रि में इसके शरीर में कीड़े भर गए। सो हे नाथ, अब बड़े आश्चर्य की बात, आश्चर्यजनक व्रत मुझसे कहिए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे सुशीले, सर्व व्रतों में उत्तम यह व्रत को अच्छी तरह सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और निसंदेह दैहिक, बौद्धिक और दैविक तीनों तापों से छुटकारा इसी व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है और इस प्रकार कल्याण तथा बुद्धि और भय रहित संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त होती हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को स्नान आदि पवित्र नदियों में स्नान कर द्वारावती, अग्निहोत्रशाला, कपड़ों के मंडप अथवा घर में अपना नियम पूर्वक नित्य क्रियाएं को करे और विधि पूर्वक पवित्र पंचामृत से श्रद्धा भक्ति पूर्वक सप्तऋषियों को स्नान कराकर चंदन, अगर, कपूर आदि गंध छिड़के अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्प, धूप, दीपादि से पूजा करे और यज्ञोपवीत सहित पवित्र स्त्री से विधि पूर्वक उठाकर मीठे मीठे फल और मिष्टान भोग को वर देवे। कश्यप, आदित्य, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, दमनाग्नि और वशिष्ठ ये सप्त ऋषि प्रसिद्ध है और इस प्रकार विनय करे कि आप मेरे लिए दिए हुए अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर दया कीजिए, प्रसन्न होजिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्त से कथा सुनकर शब्दादि भोग लगावे, तब सप्त ऋषियों का ध्यान कर ब्रह्मचर्य धारण करे और पूर्वोक्त विधि से व्रत को करे। तीसरे दिनों के दर्शन से सब पापों के दानों से जो फल मिलते हैं सो कथा सुन के पुण्यों के फल इस व्रत से मिलते हैं। सुख की इच्छा करने वाले जो स्त्री इस व्रत को कथा करे तथा सुने, उसको सुंदर और रूप चतुरता युक्त पुत्र प्रवर्तादि की प्राप्त होती है। वह इस लोक और परलोक में अक्षय गति पाती है। इस व्रत को के प्रभाव से अपनी पूर्व जाति को स्मरण करने वाली हो जाती है। अब भविष्य पुराण और ऋषि पंचमी कथा कहते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे देवेश, मैंने बहुत से व्रत सुने हैं, आप मुझसे पापों को दूर करने वाला कोई ऐसा व्रत सुनाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मैं ऋषि पंचमी के व्रत को कहता हूँ, जिसके करने से स्त्री सब पापों से छूट जाती है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि भक्तों को सुख देने वाले कृष्णचंद्र, यह ऋषि पंचमी कैसी है और इसका ऋषि पंचमी नाम क्यों हुआ तथा ये व्रत के करने से स्त्रियां पाप से छूट जाती हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर घर के सभी कार्यों को करती हुई जानकारी में अथवा अनजाने में बर्तन आदि को छूती है, वह बड़े भारी पाप को प्राप्त होकर निश्चय ही नरक में जाती है। हे राजन, रजस्वला स्त्री किस कारण छोड़ देने के योग्य है उसे कहता हूँ। हे भारत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के पुरुषों को चाहिए कि जो स्त्री रजस्वला हो उसे घर का कार्य न करने दे, क्योंकि पूर्व समय में इंद्र को वृत्तासुर के मारने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। हे राजाओं में श्रेष्ठ, उस ब्रह्म हत्या से इंद्र अत्यंत लज्जित हो अपनी शुद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र में ध्यान करके प्रसन्न चित्रों इस प्रकार इंद्र की शुद्धि की। हे नवदासुर, उसे ब्रह्मा जी ने 4 स्थानों में बांट दिया है। पहला उसको अग्नि की ज्वाला में दिया गया है, दूसरा नदियों में बरसाती जल में। जब नदियों में बरसात का पानी बहुत तेज बहता है तब उसमें से सफेद फेन उठ के निकलती है, वह रजस्वला होता है। तीसरा पर्वत के और चौथा स्त्रियों के रज में। इस 4 जगह दिया गया है। इस कारण है युधिष्ठिर, चारों वर्णों की रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन शुक्री और चौथे दिन धोबनी के समान चौथे दिन शुद्ध होती है
उस स्त्री का संपर्क ज्ञान व अज्ञान किसी प्रकार भी हो जाए तो उसका पाप लगता है। इसको दूर करने के लिए श्री ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। सब उपद्रव को शांत करने वाला ये ऋषि पंचमी व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी स्त्रियों के लिए विशेष रूप से करना चाहिए। इसी बीच में एक प्राचीन कथा का वृत्तांत कहता हूँ, सुनाता हूँ। सतयुग में विदर्भ नरेश वे चारों वर्णों को पालने वाली ऋषि के समान एक राजा स्नेहजित हुए थे। उनके देश में वेद वेदांग को जानने वाला, सब प्राणियों के हित करने वाला, खेती के काम से कुटुंब का पालन करने वाला एक सुमित नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसके बड़ी पतिव्रता पत्नी की सेवा में तत्पर जय श्री नाम की स्त्री थी। अनेक व्रत नौकर मित्र थे। एक समय वर्षा काल में सुंदर कर्म वाली स्त्री खेत के काम में लगी हुई अत्यंत निश्चिंत हुई। एक समय उस स्त्री ने ऋतु काल को आता देख और रजस्वला होने पर भी घर को कामों को करती रही। हे राजन, ऋतु काल में भी उसे उस बर्तन को आदि सब कुछ किया और थोड़े समय में मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ दिन बाद उसका पति भी समयानुसार अपने कर्मों के बसो काल को प्राप्त हुआ। इसकी स्त्री जब श्री ऋतु काल में की संगति के दोष से कुतिया की योनि में जन्म पाई और सुमित ब्राह्मण भी उस स्त्री की संगति के दोष से बैल हुआ। हे राजन, अब दोनों स्त्री पुरुष इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने लगे। ऋतु काल की संगति के दोष से पशु योनि को प्राप्त होकर अब इस धर्म के प्रभाव से अपनी पूर्व जन्म की बातों को याद करते हुए, हे राजन, अपने किए हुए पहले पाप को भी याद करते हुए अपने पुत्र के घर उत्पन्न हुई। हम अपने घर में ही जन्म ले सकते हैं। अपने ही घर में मैं कुत्ता बन के आया, अपने ही घर में, अपने ही लड़के के घर में। बोलो, गुरु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, हे राजन, धर्म को जानने वाला, देवताओं और अग्रतों को पूजा करने वाला सुमित नामक सुमित का पुत्र अपने पिता को अक्षय तिथि आने पर उसके श्राद्ध युक्त ही अपनी स्त्री चंद्रावती से कहा कि हे मनोमय हास्य करने वाली, आज मेरे पिता का वार्षिक तिथि है। ये अधिक भय करने वाली, आज ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तू जाकर पकवान तैयार कर। अपने पति की आज्ञा से वह चंद्रावती ने सब भोजन बनाए। उस समय खीर के बर्तन में एक सर्प ने विष गिरा दिया था। उसको गिराकर ब्राह्मणों के मर जाने के भय से खीर को आप जब भी पुस्तक खरीदें तो गोरखपुर छापा की ही खरीदें, क्योंकि मेरी पुस्तकें बहुत पुरानी है, आज से 30 साल पुरानी है। मैं जो भी पुस्तक लेती हूँ गोरखपुर छापा की ही लेती हूँ। बर्तन को उसकी पूर्व जन्म की माता कुतिया ने छू लिया। कुतिया जब उन बर्तनों को छूते हुए देखकर चंद्रावती ने मारा और तैयार किए हुए भोजन पदार्थों को छोड़ बर्तनों को फिर से साफ किया, फिर दोबारा पकवान बनाया। बड़ी विधि से श्रद्धा विधि ब्राह्मणों के भोजन कर जाने के पश्चात उसने ब्राह्मण का जूठा भी कुतिया को ना दिया, बाहर उसे जमीन पर फेंक दिया। तब उस दिन कुतिया को व्रत रखना पड़ा। फिर व्रत होने पर उसे अत्यंत भूख लगी। तब वह अपने पूर्व जन्म के पति के पास जाकर बोली कि हे नाथ, मैं बहुत भूखी हूँ, क्योंकि मुझे आज भोजन आज कुछ भी नहीं मिला है। आज तो एक ग्रास अन्न भी नहीं मिला। इस कारण मुझे अधिक भूख लगी है और मैं क्या करूं? उस दिन तो मेरे पुत्र ने मुझे बहुत कुछ भोजन दे दिया था, आज तो उसने मुझे भूख से जूठन भी नहीं दिया है। आज खीर से एक सर्प ने विष गिरा दिया था, उस खीर के खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे। ऐसा मैंने विचार कर जाकर खीर को छू लिया। इस कारण मुझे पुत्र वधू ने बांधकर बहुत मारा, जिससे मेरे शरीर में बहुत दुख हो रहा है और मेरी कमर भी टूट गई है। सो मैं क्या करूं? यह सुनकर वह बैल बोला, हे सुबह, तेरे पापों से मैं भी असक्त हूँ, मैं क्या करूं? बोझ उठाने के लिए भी आ पड़ा हूँ।
आज आज के दिन पुत्र ने सारे खेत में पूरा दिन मुझसे हल चलवाया है। मेरे एक पुत्र ने मुझे भूखे मुंह को बांधकर बहुत मारा है। इससे आज यह श्राद्ध वृथा है, क्योंकि मुझे तो आज बड़ा ही कष्ट हुआ है। इतनी कथा सुनकर कृष्ण जी बोले, भारत, उन दोनों माता पिता के इस प्रकार बातें कहते समय सब सुनकर जो कुछ हुआ, दोनों ने कहा था, उनको उनके पुत्र ने सुन लिया। सुमति ने यह आज्ञा हो जाने पर कि यह दोनों मेरे माता पिता हैं, और उस रात्रि में ही उन दोनों ने अपने माता पिता को भोजन दिया। हे राजेंद्र, तदनंतर माता पिता की यह दशा देखकर वह पुत्र दुखी हो शीघ्र ही वन को चला गया। हे भारत, इनके कष्ट के जानने की इच्छा से वन में जाकर ज्ञानियों ने श्रेष्ठ धर्मज्ञ ऋषियों के पास जाकर उसने नमस्कार करके उस समय उन दोनों को हितकारी वचन कहे। सुमति बोले, हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ, आप विचार कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस कर्म के फल से तपस्वी मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, और उस बालक के वो दोनों किस प्रकार मुक्ति पाएंगे। श्री कृष्ण जी बोले, सुमति के दुख पूर्व वचन सुनकर सब जानने वाले सर्वताप नाम ऋषि हो दयालु होकर उनकी माता पिता की मुक्ति के समय बताते हुए सुंदर वचन बोले। ऋषि बोले, हे विप्र, तेरी माता पहले जन्म में गर्भ में मूर्खता से रजस्वला होने पर भी सब कामकाज को करती रहती थी। उसी दोष से उसी कुतिया की योनि प्राप्त हुई, और उसको स्पर्श करने के दोष से तेरे पिता बैल हुआ। उसकी मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी के व्रत को करा करो। हे ऋषि, तुम अपनी स्त्री के सहित व्रत से ऋषियों का पूजन करके 7 वर्ष तक इस व्रत को करो। तत्पश्चात धन की कृपणता को छोड़ उद्यापन करो, और उस दिन तुम केवल शाकाहार भोजन करो अथवा कंद मूल फल भोजन करो। हल से जो जोता जाता है अन्न उसको नहीं खाना, से पैदा हुए अन्न को ना खाओ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मध्याह्न काल में यदि 12 बजे के समय नदी के पवित्र जल में चिरकाल की लकड़ी से दातुन करके स्नान कर मंत्र पढ़े। हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, वाणी, संतान, पशु, धनादि, चित्र, गति, तुरीय, चैतन्य, शुद्धि, बुद्धि तथा लौकिक बुद्धि प्रदान करो। मूर्ख और मुख की दुर्गंधि दूर करने और दांतों की शुद्धि के अर्घ दंत धावन करे। दांतों को शुद्ध करने के लिए मिट्टी का लेप स्नान करें। तिल, आंवला, बालछट आदि सिर धोने से पवित्र। मसालों से बालों को बड़े यत्न से धोकर शुद्ध नवीन वस्त्रों को पहने। अरुंधति सहित दिव्य वेशधारी सप्तऋषि की पूजा करें। कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र और उनकी पत्नी जब नागनी, वशिष्ठ और पतिव्रता अरुंधति इस सप्त ऋषियों को एकाग्र चित्त विधिवत पूजन करें। और तो दुज्वर ब्राह्मण इस ऋषि पंचमी के दिन इस व्रत को करने से ऋतुकाल की संगत से उत्पन्न हुए दोष नाश ही हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री कृष्ण जी बोले, उन ऋषियों का उत्कृष्ट भाषण सुन सुमति ने अपने घर आकर अपनी स्त्री के साथ भक्ति और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। यह ऋषि पंचमी व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि पंचमी व्रत को ऋषियों के कहे अनुसार यत्न पूर्वक करके सुमति ने उस व्रत के फल को अपनी माता पिता को दे दिया। हे राजेंद्र, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उनकी माता कुतिया के योनि से छूटकर श्रेष्ठतम विमान में बैठकर दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग को चली गई, और जिसके पिता के मरने पर पशु योनि से छूटकर वह इस महाव्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चला गया। हे राजन, शरीर से, वचन से अथवा मन से किए हुए कर्म है तो सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और हे नृपोत्तप, जो कुछ का इसका पुण्य होता है सो तुम सुनो। सब व्रतों को करने से, संपूर्ण तीर्थों को करने से तथा सब प्रकार का दान करने से जो फल प्राप्त होता है सो यह ऋषि पंचमी के व्रत को करने से प्राप्त होता है।
जो स्त्री इस व्रत को करती है वह अनेक सुखों को भोगती है, रूप और लावण्य से सुंदर हो जाती है, पुत्र और पौत्रादि सहित इस लोक में आनंद भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुम्हें कहा है। युधिष्ठिर, यह व्रत सारी संपत्तियां से मिट्टी अथवा तांबे के कलश में जल भरकर और स्थापन करें। इसके कंठ में सुंदर वस्त्रों से शोभित कर पंचरत्नों से युक्त फूल अक्षतों से सुवर्ण अथवा तांबे के टुकड़े से आच्छादित करके रवों से परिपूर्ण बांस या मिट्टी के पात्र में कलश को ढक दे। फिर वस्त्र से ढककर अष्टदल कमल आदि से सप्तऋषियों की मूर्ति सुवर्णमयी बनाकर विराजमान करे। यह प्रतिमा एक पल की, आधे पल की अथवा चौथाई पल की अथवा जैसी शक्ति हो उदार चित्त बनाकर पंचरंग की चंदोबा बांधकर उसके चारों ओर फूल फल सहित बंधनवार बांधे। इस प्रकार सम्यक करके मध्याह्न के समय श्रद्धा भक्ति सहित निम्नलिखित स्थितियों का पूजन करे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और उनकी पत्नी पतिव्रता स्त्री अरुंधति, हे राजेंद्र, सावधान होकर मंत्र से इनका पूजन करें। पूजन कर देने वाली और स्त्रियों के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से धन, यश, सुवर्ण तथा पुत्रादि सुख मिलते हैं और इसके पढ़ने तथा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋष पंचमी व्रत कथा भाषा टीकायाम समाप्त। बोलो ऋष पंचमी कथा की जय। आरती करनी।
भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस तरह से हमको सप्तऋषियों की पूजा करनी है, कथा करना है और संकल्प करना है। और अगर हमारे घर में पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो ये जो भी हमने ये चढ़ाया है हम ये सब कुछ पंडित जी को दे देंगे। अगर नहीं आते हैं तो मैंने अपने सारे वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि आप अपनी नंद को, कन्या को या मंदिर में, या फिर कोई नहीं है तो आप गाय को खिला सकते हैं। इसके साथ ही ऋषि पंचमी भगवान की जय, सप्तऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय। जय श्री कृष्णा, जय राधे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।